दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया है और ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है और कई मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं। दूसरी तरफ दोस्तों कुवैत से भी यह खबर निकल करके आ रही है कि कुवैत में भी भीषण हमले हुए हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, 4 ड्रोन मार गिराए गए हैं। तो क्या कुछ हुआ रात भर में, अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया और ईरान ने कितना नुकसान किया, ये सब पर बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है भरत जी मिडिल ईस्ट में। भरत जी, प्रज्ञा जी, मिडिल ईस्ट में रात 1:30 बजे से लेकर सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक के 4:50 तक की ये स्ट्राइक्स हुई हैं। पहले अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास के ऊपर हमला किया, वहां जो मिसाइल बेस है ईरान का उसके ऊपर हमला किया, उसके पलटवार करते हुए, क्योंकि आज ईरान ने इससे पहले कल जो अमेरिका ने हमला किया था उस पर पलटवार ईरान ने किया, एक ड्रोन मार गिराया। और ईरान ने अब जब पलटवार किया तो ईरान ने कई सारे ड्रोन्स अमेरिका के ऊपर फायर किए और अमेरिकी एयर बेस के ऊपर, अमेरिकी बेस जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है उसके ऊपर भीषण हमला किया है। और आपके सामने तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं प्रज्ञा जी। और यहाँ पर तस्वीर निकल करके क्या आ रही है, करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर यहाँ आपके सामने है और करंट रिपोर्ट इस बात को दिखाता है। पहले वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये वो वीडियो है, देखिए किस तरीके से मिसाइल हमले हो रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट की तस्वीर है, ये ईरान की तस्वीर है। आप देखिए मिसाइल किस तरीके से चल रही हैं, मिसाइलें और ईरान की तरफ से भी मिसाइलें यहाँ पर फायर की गई हैं। ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। करंट न्यूज ने क्या छापा प्रज्ञा जी, मैं आपको हिंदी तर्जुमा इसको बता देता हूं दर्शकों को। करंट रिपोर्ट ने यह छापा कि आज सुबह बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास अमेरिका द्वारा किए गए हमले के बाद IRGC ने एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला किया। ये यहाँ पर निकल करके खबर आ रही है कि IRGC ने US एयर बेस को निशाना बनाया। पहले अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने अमेरिकी एयर बेस को निशाना बनाया है। और आगे खबर इसमें कहा जा रहा है कि बंदर अब्बास के ऊपर, उसके बाद अमेरिकी हवाई अड्डे के ऊपर ईरान ने हमला किया। और नीचे IRGC ने वार्न किया, IRGC वार्न दैट एनी फर्दर एग्रेशन, यानी IRGC ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया जाएगा और भविष्य में होने वाले हमलों का भी जवाब दिया जाएगा। यानी ये युद्ध प्रज्ञा जी एक नई दिशा की तरफ बढ़ गया है। ये आप स्क्रीन पर दिखाइए प्रज्ञा जी, ये अमेरिकी बेस है जहां पर हमला होने का दावा किया जा रहा है, बतलाया जा रहा है। इसी बेस के ऊपर ईरान ने हमला किया है, ये अमेरिकी बेस बताया जा रहा है। अमेरिकी बेस का नाम नहीं अभी तक निकल करके आया, लेकिन जितनी मुझे जानकारी अभी तक तमाम सारी वेबसाइटों के जरिए निकल करके मेरे पास आ रही है, उसके हिसाब से मैं आपको अभी वो अमेरिकी बेस का भी नाम और अमेरिकी बेस भी आपको दिखलाऊंगा, नक्शे में आपको दिखलाऊंगा। प्रज्ञा जी, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर यह देखना चाहिए कि ईरान के ऊपर कहां पर हमला हुआ। ये बंदर अब्बास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ईरान का, आपकी स्क्रीन के ऊपर है प्रज्ञा जी। ये बंदर अब्बास है, ये देखिए, ये बंदर अब्बास होर्मुज के जस्ट बगल में है और ईरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जूम जाएंगे तो और जूम आपको ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखलाई देगा। इस थोड़ा सा तस्वीर में कुछ इधर उधर चीजें आ रही होंगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम एक सफर में हैं और आप तक ये खबर पहुंचानी बहुत आवश्यक है। दैट्स व्हाई हम ये खबर कार से ही बना रहे हैं, सफर के दौरान ही बना रहे हैं। और ये बंदर अब्बास है, यहाँ पर अमेरिका ने हमला बोला और इस पर जब अमेरिका ने हमला बोला, ये देखिए, ये होर्मुज के ठीक ऊपर ये बंदर अब्बास जो है ये ईरान का एयरपोर्ट है, ईरान का बेस है। और इसी के आसपास जो है मिसाइल सिस्टम, जो ईरान की मिसाइल प्रणाली है वो लगी हुई है और इसके ऊपर अमेरिका हमला बोल रहा है, क्योंकि अमेरिका प्रज्ञा जी इस एरिया में ईरान को कमजोर करने के लिए यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है ईरान का, जो कि अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। जब अमेरिकी जहाज या युद्धपोत जो यहाँ मौजूद हैं इस जगह पर, ये अरब सागर है प्रज्ञा जी, यहाँ पर जो पोत मौजूद हैं अमेरिका के इस एरिया में, वो जब आगे बढ़ेंगे तो फिर ईरान वहां से फायर करेगा जमीन से। और अमेरिका यहाँ पर जमीन की आमद ईरान की खत्म करना चाहता है और इसीलिए बार बार हमले कर रहा है यहीं पर। और अमेरिका को इंटेल है कि ये बंदर अब्बास नाम की जगह पर बहुत भयंकर तरीके से ईरान ने हथियारों का जमावड़ा कर रखा है, ताकि किसी के माई का लाल की हिम्मत ना हो जो इस होर्मुज को खुलवा सके प्रज्ञा जी। और इसी वजह से अब बात क्या आती है,
कि ईरान ने अमेरिका के किस बेस के ऊपर हमला किया, वो भी आपको मैं अभी बतलाऊंगा। और कुवैत के भीतर किस तरीके से गाइडलाइन जारी हो गई है, चेतावनी अलर्ट जारी हो गया है, वो भी आपको देखना चाहिए। प्रज्ञा जी स्क्रीन पर जल्दी से आइए। वॉर जर्नल के हवाले से इस खबर को कंफर्म क्या किया जाता है। वॉर जर्नल क्या कहता है? ब्रेकिंग न्यूज, कुवैत सशस्त्र बलों ने जनरल स्टाफ का कहना है कि कुवैत भर में हवाई हमले के सायरन बजने के बाद, यहाँ जब कुवैत का जो जनरल स्टाफ है वो कह रहा है, कुवैत आर्म फोर्सेस ने ये कहा है कि एयर डिफेंस आर एक्टिवली रिस्पॉन्डेड इन हॉस्टल मिसाइल एंड ड्रोन थ्रेट्स, यानी मिसाइलों और ड्रोन खतरों के बीच कुवैत के भीतर एयर डिफेंस सिस्टम इनका एक्टिवेट हो गया है आफ्टर रेड सायरन सराउंडेड अक्रॉस कुवैत, यानी कह रहे हैं पूरे कुवैत में ये सायरन्स बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे पैराग्राफ में रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ ही ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण हुआ है। ये यहाँ कह रहे हैं कि ईरान से बैलिस्टिक, ईरान हैज रीजनल टेंशन कंटिन्यू एक्सीलरेशन, आगे कहते हैं कि पॉसिबल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फ्रॉम द ईरान, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और आगे नीचे कहा गया कुवैत मिलिट्री कंफर्म, यानी कुवैती सेना ने पुष्टि की है कि मिसाइलों को रोका जा रहा है और निवासियों को आधिकारिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। और ये देखिए प्रज्ञा जी, एक चेतावनी कुवैत सरकार की तरफ से यहाँ पर जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि जो है लोग सुरक्षित रहें और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हैं, टारगेट हम कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो मिसाइल टारगेट हैं वो पब्लिक से अर्ज किया गया है कि सेफली सिक्योर और ये सब ध्यान रखें और सुरक्षित जगहों पर रहें। ये बात यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित की। अब मसला ये आता है प्रज्ञा जी, जब मामला अमेरिका और ईरान के बीच था तो ये हमला कुवैत के ऊपर कैसे हो गया? कुवैत के अंदर जो है एयर डिफेंस सिस्टम कैसे एक्टिवेट हो गए, कैसे यहाँ पर क्या हो गया? अच्छा, एक चीज और दिखाएंगे, ये IRNA न्यूज एजेंसी है प्रज्ञा जी, इसने इस बात को छापा है, इस्लामिक IRGC के हवाले से छापा। IRGC ने आधिकारिक बयान जारी किया है और IRGC की तरफ से ये छापा गया है। प्रज्ञा जी यहाँ पर ये कह रहे हैं, रिस्पॉन्स दी एग्रेसिव US मिलिट्री इंस्ट्रक्शंस अर्लियर एंड थर्सडे, यानी इस बात को ये कहना चाह रहे हैं ये IRNA न्यूज एजेंसी वाले कि IRGC ने गुरुवार तड़के बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में हवाई मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी सेना द्वारा की गई आक्रामक घुसपैठ के जवाब में जिस अमेरिकी हवाई अड्डे से यह आक्रामकता शुरू हुई थी उसे सुबह 4:50 पर निशाना बनाया। ये कह रहे हैं निशाना बनाया। और अब उस सवाल का जवाब मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर ईरान ये कह रहा है, प्रज्ञा जी मैं बात बतलाता हूँ, ईरान इस चीज को कह रहा है प्रज्ञा जी कि IRGC थोड़ा सा ईरान ये कह रहा है कि हम मिडिल ईस्ट के भीतर मुस्लिम ममालिक मुल्कों को साथ में लेकर चलेंगे, हम उनके ऊपर हमला नहीं बोलेंगे। और इसीलिए ईरान अभी तक कुवैत का नाम लेने से बच रहा है कि हमने कुवैत के अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमला किया, जबकि पूरे कुवैत में सायरन्स बज रहे हैं और अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। तो कोई अभी तक अमेरिकी बेस का नाम नहीं बता पा रहा है। लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए प्रज्ञा जी, ये कुवैत में जितना मैंने पता किया है, कुवैत में ये एक जगह है जिसका नाम है आरिफजान, ठीक है प्रज्ञा जी, आरिफजान नाम की ये एक जगह है और ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है। ये कुवैत है, आप देखिए पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ के ठीक बगल में कुवैत है और कैंप ऑफ आरिफजान, ये जो कैंप ऑफ आरिफजान है ये अमेरिकी बेस है। और कहा जा रहा है इसी अमेरिकी बेस के ऊपर ईरान ने निशाना साधा है। और अभी जब मैं आपको ईरान का बेस दिखा रहा था तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, जहाज भी खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन गूगल यहाँ पर जहाँ जहाँ अमेरिकी बेसेस हैं उन सबको गूगल ब्लर कर चुका है और वहां पर अमेरिकी बेसेस या कुछ ऐसा आप जो है सैटेलाइट के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। तो ये कुवैत है और कुवैत के भीतर इस समय रेड अलर्ट जारी है और ये अमेरिकी बेस है, एक इकलौता बेस यहाँ पर अमेरिका का कुवैत के भीतर है। और कुवैत में बहरीन, ये कुवैत ऊपर हो गया प्रज्ञा जी, ये कुवैत है, ये बहरीन है, ये कतर है और UAE है। तो कतर, बहरीन और कुवैत ये तीन ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिकी सेना का डिप्लॉयमेंट अच्छा खासा है। मिडिल
मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट इन्हीं यहाँ पर कुवैत में ये रिपोर्ट आती है कि लगभग 5000 अमेरिकी जवान मौजूद हैं। बहरीन में और कतर में तो बताया जाता है कि अमेरिका एक बेड़ा, नौसैनिक बेड़ा भी यहाँ पर मौजूद था जब टेंशन 40 दिनों के बीच की चली थी उस दरमियान। अच्छा, अब आगे भी तमाम रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं, वो भी दर्शकों को बताना चाहिए। यानी 4:50 जो मैंने खबर आपको बताई थी कि 4:50 पर ईरान ने रिटलेट किया। अब हुआ क्या कि क्या हुआ, इसमें कौन कौन मारा गया? देखिए, यूएस सेंटकॉम ने कहा है कि 4 ईरानियन ड्रोन्स को इन्होंने शट डाउन किया है, 4 स्टक किया। हाँ, ये कह रहे हैं कि इसका हिंदी तर्जुमा अगर मैं आपको बतलाऊं सीधे तो अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि उसने 4 ईरानी ड्रोन मार गिराए और उस ठिकाने पर हमला किया। ये अमेरिका कह रहा है, उस ठिकाने पर हमला किया जहां से 5वीं ड्रोन को लॉन्च किया जा रहा था। अल जजीरा के एलन फिशर के अनुसार, आपके सामने जो आदमी दिख रहे हैं एलन फिशर हैं, और ये इस सप्ताह ईरानी ठिकानों पर अमेरिका का दूसरा हमला है जिसे ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। यानी 4 ड्रोन मार गिराने का दावा अमेरिका कर रहा है। और ईरान ने अमेरिका का अभी तक की कितना नुकसान किया है और कुवैत के भीतर अमेरिकी बेस पर अभी तक कितना नुकसान हुआ है, और कुवैत में क्या ईरानी मिसाइल्स ने हमला करने के दौरान कुवैत में मिसाइल्स ड्रॉप हुई हैं, गिरी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम क्या इनकी मिसाइलों को रोक पाया है? अभी तक ये खबर प्रज्ञा जी निकल करके नहीं आई है। ये अमेरिकी बेस है जिसके ऊपर यहाँ पर निशाना साधने की और कुवैत के भीतर हमला करने की बात निकल करके सामने आ रही है। और एक बात और है प्रज्ञा जी, ये एक्सीलरेशन शुरू कहाँ से हुआ, तनाव शुरू कहाँ से हुआ? तनाव दरअसल यहाँ से शुरू हुआ कि फॉक्स न्यूज ने एक खबर प्रकाशित की प्रज्ञा जी। फॉक्स न्यूज ने इस बात को कहा कि एक जहाज था अमेरिका का, वो जो है निकलना चाह रहा था होर्मुज के भीतर से। द यूएस स्ट्रक ईरानियन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन इन बंदर अब्बास that was about the launch as attack drone। हाँ, ऑफिशियल टेल फॉक्स न्यूज 4 अदर ईरानियन ऑन वे अटैक ड्रोन। ये वही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 4 इनके ड्रोन्स को मार गिराया। मैं जिस बात को कह रहा हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ, ये शुरू प्रज्ञा जी यहाँ से हुआ। ये देखिए, ये ईरान ऑब्जर्वर है, वो क्या कह रहा है, वो भी इस बात को कह रहा है कि IRGC का जो स्टेटमेंट आया है उसको हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई वो भी बताता हूँ। ये अमेरिकी सेना के साथ झड़पों पर IRGC का बयान आया है, यानी ईरानी सेना का बयान आया है। ईरानी सेना कह रही है कि अमेरिका द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप हमने उस अमेरिकी सैन्य अड्डे कुवैत में स्थित पर हमला किया जहां से ये हमला शुरू हुआ था। यानी जहां से हमला शुरू हुआ था हमने वहीं हमला किया। और दिस इज अ सीरियस वार्निंग टू यूनाइटेड स्टेट। ये अमेरिका को एक गंभीर चेतावनी है और बार बार उल्लंघन करने पर इससे भी अधिक निर्णायक प्रतिक्रिया हम देंगे। ये यहाँ पर ईरानियन ऑब्जर्वर खबर छाप रहा है। अब मसला ये है प्रज्ञा जी, अब मसला ये निकल करके सामने आ रहा है, मैं तरह से बात करके खत्म करूंगा। मसला ये है कि ईरान ने इस बात को कहा कि हमारे ऊपर जहां से हमला होगा, मुस्लिम मुमालिक मुल्कों से की धरती से जिस भी जगह से हमला होगा, हम पलटकर उस जगह पर हमला करेंगे, हम उस जगह पर मारेंगे। अब ये पहली बार तो जो अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने हमला किया बंदर अब्बास पर। बंदर अब्बास के ऊपर ईरान ने अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट कर रखा है और अमेरिका को मालूम है कि बिना बंदर अब्बास पर हमला किए ईरान के बहुत नामुमकिन है कि ये ईरान की तरफ बढ़ पाए, होर्मुज को खुलवा पाए, या फिर बंदर अब्बास से ठीक ऊपर जब आप जाएंगे तब इस्फहान नाम की जगह पड़ेगी। इस्फहान वही जगह है जहां पर जो संवर्धित यूरेनियम है वो रखे होने की बात कही जा रही है ईरान, हाँ, न्यूक्लियर साइट से इस्फहान में। तो बिना बंदर अब्बास ये है, इस्फहान ये है, होर्मुज बंदर अब्बास इस्फहान। तो ये जो कड़ी है, पहले अगर होर्मुज पर पहुंचना है तो ये बंदर अब्बास है। बंदर अब्बास वो जगह है, जमीन है और पानी का किनारा है। बंदर अब्बास वो जगह है जो अमेरिका को ईरान के भीतर घुसने से रोकता है। ये यहाँ पर शील्ड लगी हुई है प्रज्ञा जी, और इसको ये अंदर घुसेड़ नहीं पा रहे हैं, कोई भी जहाज
अंदर नहीं जा पा रहा जी है। हाँ। अब मसला ये है कि होर्मुज की सुरक्षा भी बंदर अब्बास कर रहा है और देश की सुरक्षा भी बंदर अब्बास कर रहा जी है। हाँ। तो अमेरिका बंदर अब्बास के ऊपर हमले कर रहा है बार बार कि बंदर अब्बास को तहस नहस करो, इनकी सिक्योरिटी शील्ड जो है इसको किसी तरीके से तोड़ा जाए। और अब जब अमेरिका ने दोबारा हमला किया, क्योंकि पहली बार जब हमला किया तब जो इरानियन अब्बास अरागची थे, इनकी और गलीबाफ थे, ये सब डीलिंग में लगे हुए थे और उस खबर को उन लोगों ने छुपाया भी। लेकिन अब ये देखा गया है कि सीधे ड्रोन फायर किया। अमेरिका ने ये माना कि ईरान ने 5 ड्रोन हमारे ऊपर फायर कर दिए सीधे, और हमने उन ड्रोन फायर करने वाली साइट्स के ऊपर हमला किया। और ये एक बात जो निकल करके आ रही है कि पूरा कतर पे किया है ना, कुवैत, पूरे कुवैत के ऊपर अलार्म बजने लग गए। तो अब खबर अभी आनी बाकी है, अभी और खबर आएगी तो मालूम चलेगा कि कितनी मिसाइलें कुवैत के ऊपर मारी हैं और कुवैत में जो अमेरिका का बेस है वो कहां कहां और फैला है और कितनी जगहों पर ईरान ने मिसाइलें मारी हैं। क्योंकि कुवैत ने तो कह दिया कि हमारे पूरे देश में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, हर जगह अलार्म्स बजाए जा रहे हैं, हर जगह अलार्म बज रहे हैं, लोगों के लिए नोटिसें जारी कर दी, अलर्ट जारी कर दिया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन अभी तक लग रही थी कि अब ये खात्मे के करीब पहुंच रही है, अब वो दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये एंडलेस वॉर की तरफ, एंडलेस युद्ध की तरफ ये चीजें बढ़ गई हैं। और ये तभी खत्म होगा प्रज्ञा जी, तभी खत्म होगा जब कोई एक हार की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये टेंशन्स और ज्यादा एक्सीलेट होती हुई दिखाई दे रही है प्रज्ञा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी कि ईरान ने जबरदस्त हमले किए हैं, जबरदस्त पलटवार किया है। और ऐसा वैसा पलटवार नहीं किया है, ऐसा पलटवार हुआ है कि खबर कुवैत से निकल करके आई है कि पूरे कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए हैं और पूरे कुवैत में सिग्नल्स, सायरन्स बजने लग गए हैं और अमेरिकी बेस पर भी निशाना बनाया गया है। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। हम सफर पर हैं, लेकिन ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप हम पर भरोसा करते हो और तमाम रिसर्च के साथ जो हम सच्ची और सटीक खबरें निकाल करके लाते हैं उस पर आपका भरोसा है। इसीलिए सभी खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहेंगी, ये हमारा वादा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।